चलिए आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं होम साइंस का ऑब्जेक्टिव। देखिए होम साइंस में पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है। तो नवजात शिशु का औसत भार होता है 2.5 केजी से लेकर 3.5 केजी तक। नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है। तो नवजात शिशु की लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर या 20 इंच होता है। 50 सेंटीमीटर या 20 इंच होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है। तो अस्थायी दांत की संख्या आपका 20 होता है। 4 में क्वेश्चन, बिना सहारा बच्चा खड़ा होता है तो कौन सा उम्र में। तो 9 से 12 महीना में, 9 से 12 मंथ में क्या होता है, बच्चा बिना सहारा खड़ा होता है। 5 में बच्चा विवृद्धि से क्या अभिप्राय है। विवृद्धि जो है एक आपका ये मात्रात्मक क्रांति है, ये मात्रात्मक होती है। विवृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होती है। क्या कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। ये जो विकास को प्रभावित नहीं करता है, धन जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है। 7 में कहता है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं हम बाल्यावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को हम बाल्यावस्था कहते हैं। 8 में कहता है जन्म से शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो जन्म से शिशु में जो है प्यार का प्रदर्शन होता है। 9 में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है। तो अस्थायी दांत की संख्या जो होती है आपका ये 32 होती है अस्थायी दांत की संख्या। 10 में अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या 8 है। 11 में है वृद्धि होती है। तो वृद्धि जो है ये है आपका मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। और विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है विकास। 13 में संक्रामक रोग क्या होता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है वो कहलाता है संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, यानी जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता वो कहलाता है असंक्रामक रोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और दूसरा कृत्रिम होता है। 17 में वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो क्षय रोग जो है वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। 18 में जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो जल द्वारा फैलता है हैजा। हैजा जो है जल द्वारा फैलने वाला रोग है। कीड़ों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो कीड़ा द्वारा फैलता है आपका दाग, खाज, खुजली, ये सब जो है। इसके बाद डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब आपका कीड़ों द्वारा फैलने वाला रोग है। 20 में है कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो माँ के स्तन से निकलने वाला प्रथम दूध शराब कहलाता है कोलेस्ट्रॉल। माँ के स्तन से निकलने वाला प्रथम दूध शराब क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। 21 में क्वेश्चन है कि रोग और बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो क्षय रोग से बचने के लिए BCG का टीका, काली खांसी से बचने के लिए DPT का टीका, चेचक से बचने के लिए चेचक का टीका, खसरा, मोपस, रूबेला से बचने के लिए MMR का टीका, डिप्थीरिया, पर्ट्यूरिका और टेटनस से बचने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। अगला है विटामिन का खोज किसने किया था। तो साल्क नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया था। अब कुछ है विटामिन और कमी से होने वाला रोग। विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है, वर्णनालता। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होती है, विटामिन D की कमी से रिकेटस, विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी होता है, विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का न जमना, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है या गलकंड होता है, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। फिर कुछ पदार्थ है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये है अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। WHO का पूरा क्या नाम है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया रोग में यकृत अंग प्रभावित होता है। कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है। तो 15% स्कूली बच्चे में और असमर्थताएं होती है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है। तो सांकेतिक भाषा का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम लोग गूंगे और बहरे बच्चों के लिए, यानी गूंगे बच्चे के लिए हम लोग
सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है ICDS का पूरा नाम क्या होता है, तो होता है समेकित बाल विकास योजना। समेकित बाल विकास योजना, ICDS का पूरा नाम है समेकित बाल विकास योजना है। ICDS की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था ICDS की स्थापना। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में किस तत्व की कमी होती है, तो लौह तत्व की कमी होती है। गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी हो जाती है। अगर लौह तत्व ऑप्शन में नहीं है तो कैल्शियम की भी कमी होती है। पेचिश से पीड़ित व्यक्ति को क्या देना चाहिए, तो पेचिश से पीड़ित व्यक्ति को नमक और पानी से युक्त घोल देना चाहिए। नमक और पानी युक्त घोल देना चाहिए। ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला जो पोषक तत्व है वो है वसा। ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पोषक तत्व है वसा है। पोषण मानव जीवन की जो आवश्यकता है, तो ये प्राथमिक आवश्यकता है। अगला है सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन कौन सी होती है, तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतक का मूल आधार क्या है, तो शरीर में ऊतक का मूल आधार जल है। नमी की कमी से होता है यानी कौन सा रोग, तो ये डिहाइड्रेशन कहलाता है। शरीर में नमी की कमी होना कहलाता है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण में रोगी को दिया जाता है क्या, तो ORS का घोल दिया जाता है निर्जलीकरण में रोगी को। अगला क्वेश्चन है ORS का पूरा नाम क्या होता है, तो ORS का पूरा नाम होता है जीवन रक्षक घोल होता है या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है ORS का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जल होता है, तो यह रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है, और स्वच्छ जल का pH मान 7 होता है। अगला है भोजन को छूने से पूर्व हाथ धोना चाहिए, तो हाथ धोना चाहिए साबुन से। भोजन को छूने से पूर्व हाथ धोना चाहिए साबुन से। भोजन को किससे बचाना चाहिए, तो भोजन को मक्खी से बचाना चाहिए। भोजन किससे बचाना चाहिए, मक्खी से बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1 जून 1955 को लागू हुआ था। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम जो है 1 जून 1955 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेसारी दाल के सेवन से होता है यानी कौन सा रोग होता है खेसारी दाल के सेवन से, तो होता है लेथाइरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेसारी दाल किसमें मिलाई जाती है, ऐसा कौन सा दाल है जिसमें खेसारी दाल मिलाई जाती है, तो अरहर के दाल में खेसारी दाल मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी का मासिक और वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा कौन बनाता है, तो ये लेखा विभाग बनाता है कंपनी के आय व्यय का ब्यौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन है मासिक वेतन क्या है, तो मौद्रिक आय है। किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है, तो चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता है। चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत सुरक्षित नहीं करता है, ये भूतकाल के लिए बचत सुरक्षित नहीं करता है। FPO का फुल फॉर्म क्या होता है, होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है FPO का फुल फॉर्म। FPO मार्क वाले पदार्थ जैसे हो गया आपका जैम, जेली, अचार, ये सब पर FPO मार्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कितने हैं, तो प्राथमिक रंग 3 है, लाल, पीला और नीला को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। फिर कहते हैं ठंडा रंग किसे कहा जाता है, तो हरा को ठंडा रंग कहा जाता है। प्लेकेट किसे कहते हैं, तो बटन की पट्टी को प्लेकेट कहते हैं। रक्त क्या है, वो तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मानव शरीर का यकृत है, जिसको हम लीवर कहते हैं और इसका वजन 1.5 kg होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, या पिट्यूटरी ग्रंथि को भी कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है और इसका आकार जो होता है राई के दाना जैसा होता है। इंसुलिन की सुई दी जाती है किससे बचने के लिए, तो मधुमेह से बचने के लिए इंसुलिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या कहलाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप ग्लूकोज कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या कहलाता है, तो ग्लूकोज। चीनी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। ये क्लास 12 के लिए है आपका होम साइंस। 100% निश्चित है कि पेपर में छपेगा ही इसमें से ऑब्जेक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव मतलब हमें पूरा 35 का 35 बन जाए, तो इसके लिए मतलब आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा है, इसे बार बार देखिए। धन्यवाद।